नॉट एट ऑल। लोग हर समय ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही पावर है जो कि न्यूक्लियर पावर है। ये लोग भूल जाते हैं अक्सर बेगिंग पावर भी है। पाकिस्तान के पास बेगिंग पावर है। हम पहले ही हमें कहते हैं कि पाकिस्तान एक इंटरनेशनल बेकारी है। हमारे सियासतदान जहाँ जाते हैं वहाँ जाके भीख मांगने लग जाते हैं। हमारे सियासतदान भी सबसे बड़े भिखारी हैं। वो जिधर है ना, आप यूट्यूब पे सर्च मारें भिखारी, वो पहले जो है ना वजीर आजम आ जाता है हमारा। देख लें सब जितने माइक्रोसॉफ्ट का देख लें इंडिया का, ठीक है, यूट्यूब का भी जो उनसे सीईओ है वो भी सारे इंडियंस है, ठीक है। वो आईटी पे काम कर रहे हैं, हमारे कहाँ काम कर रहे हैं। नए नए तरीके याद करने हैं। मांगना कैसे है, अब बांध रोड लेनी है, ठीक है, लत बन लेनी है, ये मांगने के नए तरीके सिखाते हैं। हाथ बार काट। दोस्तों, अरब कंट्रीज के हवाले से खबर आई है कि पाकिस्तान आजकल दुनिया में एक नया किस्म का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया उसने। इस रिपोर्ट के मुताबिक विदेशों में जो पकड़े गए हैं भिखारी, उनमें ज़्यादातर 90% पाकिस्तान के हैं, जो कि तरह तरह का बहाना बनाकर वीज़ा लेके अरब कंट्री में, सऊदी अरब, दुबई यात्रा करने के लिए निकलते हैं, परंतु वहाँ पर जाकर ये लोग भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इराक ईरान से भी इसी तरह की खबरें हैं कि वहाँ पे लोग आते हैं और भीख मांगने का कारोबार शुरू कर देते हैं। पूरी पूरी फैमिलियाँ पकड़ी गई हैं जो कि भीख मांग रहे हैं। भीख मांगने का इनका एक अलग किस्म का ही इन्होंने रुख अपनाया है। मेडिकल ग्राउंड पर भीख मांगते हैं कि हमें मेडिकल की ज़रूरत है, हमें यहाँ अपने देश में जाना है, हमारी जेब कट गई है, या कुछ लोग अपाहिज होने का ढोंग करते हैं और लोगों से भीख मांगते हैं। इनका मानना ये है कि यहाँ पर जो भीख है वो हमें रॉयल, डॉलर, पॉन्ड्स की शक्ल में मिलती है, जबकि पाकिस्तान में हमें कोई फूटी कौड़ी भी नहीं देता। तो दोस्तों, लोग अपने देश की आर्थिक हालत से इतना बदहाश, तंगी से हमारे जाकर भीख मांग रहे हैं। परंतु हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये भिखारी बिल्कुल लो लेवल के हैं। नहीं, ये अच्छे खाते पीते के घरों पे होते हैं, तभी ये लोग वीज़ा लगवा लेते हैं, प्लेन की टिकट खरीदते हैं और विदेशों में जाते हैं। विदेशों में जाकर और अपना जो स्वाभाविक नेचर है, क्योंकि इनके हुक्मरान भी भीख मांग रहे हैं, उसी के तहत ये लोग भी सोचते हैं कि अगर हमारे आका भीख मांग सकते हैं तो हमें भीख मांगने में क्या परेशानी है। तो ये लोग भीख मांगते हैं। कुछ तो चलते जहाज़ के अंदर भी भीख मांगना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सभी कुछ को लेके हमारे यूट्यूबर्स ने तरह तरह की वीडियो बनाई है। आपको मैं उन कुछ वीडियो में से कुछ वीडियो आपके सामने। बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है और लोग जो है ना वो इस हद तक मजबूर हो गए हैं कि वो लोगों से जो है ना वो मांगना शुरू कर दें। तो ऑब्वियसली बात है, ये आप कह लेंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जब ये ख़त्म हो जाती है बंदे की जो है ना वो खुद को फीड करने के लिए, तो वो फिर भिखारी बन ही जाता है। तो उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान में करने से बेहतर ये है कि चलो बाहर चले जाएँ। बाहर रियाल मिलेंगे, डॉलर्स मिलेंगे, दरहम मिलेंगे, और ये देखें कि पाकिस्तान के रेमिटेंसेस में जो है ना इजाफा होगा। बड़ी शर्म वाली बात है अगर ये पाकिस्तान के लोग अगर इस तरह पकड़े गए हैं, ये बहुत बड़ी यानी कि शर्म की बात है। इसलिए पाकिस्तान का जो इमेज है वो ख़राब हो रहा है। ये पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस तरह अगर कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है। इधर से जाते हैं मियाँ बीवी, उधर सालों साल चुप जाते हैं। तो ऐसे बंदे हैं, ज़्यादातर जो है ना हम सिंध के कहते हैं, उधर के ज़्यादा जाते हैं। कराची और सिंध के इधर के हम तकरीबन 90% लोग जो जाते हैं उधर उम्रे के लिए, वो उधर जाके छुप जाते हैं। पाकिस्तान का सब मतलब भी भाई बेकार, मतलब मांगना। मैं आया हूँ यहाँ, मतलब कहीं भी जाता मैं आया हूँ आपको मतलब मांगने की शर्मिंदा हूँ। मतलब मेरा हालात नहीं है ऐसे, मतलब मांगने के लिए वो मतलब जाएंगे, जो भी जाएगा पाकिस्तान से उसने उसको मतलब भी मांगना है तो वो मांगने के लिए जाएगा। वो सऊदी जाए, अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, यूरोप में किसी भी कंट्री में चला जाए ना, तो उसका मतलब ही मांगना। मिस्टर बेकर हैं, देखिए इन्होंने अपनी यूट्यूब की वीडियो में क्या कुछ दिखाना चाहा आप लोगों को पाकिस्तान के भीख मांगने के ऊपर। इराक पसंद है क्या? सऊदी अरेबिया और इराक के एम्बेसडर्स ने पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ से ये कंप्लेन की है कि पाकिस्तान से भिखारियों के जहाज भर भर के उनके मुल्कों में जा रहे हैं। जहाज भर भर के वहाँ मांगने जाते हो? खुदा आजकल दर्शन नहीं देते पाकिस्तान में। आज जितनी बदतरीन हालत इस कौम की है, लगता है खुदा नाराज है शायद। हम इंडिया जैसे 4-5 मुल्कों को वैसे पाल सकते हैं। और वहाँ पर जाकर उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा जो भिखारी गिरफ्तार होते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग गिरफ्तार होते हैं उसमें पाकिस्तान के भिखारी हैं। जब ये खबर मुझे पढ़ने को मिली तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया। यकीन करें, क्या यकीन करें, मुझे यकीन नहीं आया।
दिस इज़ अनबिलीवेबल। मैंने कहा ये हाल भी होना था, ये वक्त भी हम पर आना था कि हमें ये खबर अब पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया पर ये पब्लिश हो रही है। डॉक्टर कमर चीमा जी हैं, जिन्होंने कि सादिक तरार जी जो कि US बेस्ड पॉलिटिशियन है, उनके साथ गुफ्तगू में किस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, तो बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और तारिक साहब ने इनको जो डिटेल दी कि सिर्फ पाकिस्तान में के लोग सिर्फ सऊदी अरब या अरब कंट्री में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर भीख मांग के देश का नाम मिट्टी में मिला रहे हैं। वो ऐसा करने में ही फ़ख्र महसूस करते हैं क्योंकि उनके जो आका हैं वो इस तरह के ही काम कर रहे हैं। वो इंटरनेशनल लेवल पे हर अदारे से भीख मांगते हैं, तो ये लोग तो लोगों से भीख मांग रहे हैं। आइए उनकी बात सुनते हैं। परेशानी वाली बात है कि आज सेनेट की, पाकिस्तान का जो अपर हाउस है सेनेट, उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज़ की, उसको ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान से बैगर्स हैं वो बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं तो पहली बात है इसको समझ ही नहीं पाया इस बात को। अगले दिन पाकिस्तान की एक एयरलाइन के अंदर वो जहाज़ चल रहा था तो एक बंदा खड़ा होकर मांगने लग पड़ा जहाज़ के अंदर इन द स्काइज़। और जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज़ की, उसको बताया गया है कि 90% बैगर्स जो दूसरे मुल्कों में पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। डॉक्टर साहब, ये मॉरल डेकेडेंस, ये जो मॉरली बैंकरप्ट, आप अक्सर ये बात करते हैं मॉरली बैंकरप्ट, डॉक्टर साहब ये तो दुनिया में पहली दफ़ा होगा कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं जहाज़ में बैठ के टिकट लेके। मैं इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। कुछ तो बैगर्स आप कहते हैं बाहर जा रहे हैं, कुछ बाहर जाके बैगर्स बन जाते हैं। अब मैं माइंड सेट आपको बताने की कोशिश करता हूँ मैंने सारी ज़िंदगी क्या देखा है। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूँगा, बहुत पुराना रवाज था कि जापान में जाके ये ट्रेनों में मांगते थे गूंगे बन के। ये बड़ा एक फैशन था। और फिर वही उन्हीं बैगर्स ने आके यहाँ आपके ब्लू एरिया में प्लाजे बनाए। मैं आई विटनेस इतना इनकम करते थे जापान में लोग बड़े खुदा। हैरान हूँ, दिल को रूंध के पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान भिखारियों का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। अब इससे जाहिर ये होता है कि तारीख में महंगे डॉलर से आने वाली महंगाई का सबसे ज्यादा जो बोझ है वो दूसरी और तीसरी नस्ल बर्दाश्त कर रही है। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। अब आते हैं बिजली के झटकों की तरफ। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बाहर जाते हैं। पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे हैं। हाय हाय महंगाई। पाकिस्तानी ऐसे चक्कर में फंस गए हैं कि बिजली कम इस्तेमाल करें तो भी नुकसान। भिखारियों बाहर जाओ और पैसे जमा करके लाओ, क्योंकि दूसरे तरीके से हमें कोई पैसे नहीं दे रहा। मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं है। अच्छा बात नहीं है। ऐ दुखी दिलों के भेद जानने वाले अल्लाह ने तो लानत भेजी है तुम्हें। फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये रह गया है अब काम पाकिस्तानियों का। जब सरकार भीख मांग रही है, हर जगह दर दर के कुत्ते बने हुए हैं, तो फिर ये भी भीख मांगते हैं। इनको आप क्यों रोक रहे हो? आपने वैसे ही मुल्क में सबको भिखारी बनाया हुआ है, डकैत बना दिया है, चोरियां कर रहे हैं, डकैतियां मार रहे हैं। और जो शरीफ आदमी है, जो भीख नहीं मांगता, जो चोरी नहीं करता, वो खुदकुशी कर रहा है। अरे भाई, जब रिपोर्ट आ गई वर्ल्ड बैंक की कि पाकिस्तान में 40%, 39 पॉइंट समथिंग लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे आ गए, तो फिर आप खुद सोचें कि हाल क्या होगा। एनीवे, उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।